शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। नमस्कार। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और ढेरों शुभकामनाएं। जब भी महाशिवरात्रि का पर्व आता है, हम में से अधिकतर लोग मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कई बार कच्चा दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं या कई सारे और ऐसे हम चीज़ें करते हैं जो हमारी परंपरा का हिस्सा है। मन में आस्था और विश्वास लेकर हम शिव को याद करते हैं। लेकिन कई बार कई बातें हमारे मन में उठती हैं, पर हमारे शास्त्रों में हमारे बड़ों ने हर बार ये कहा कि जब भी प्रभु को याद करो, मन में सवाल नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम आस्था से आगे बढ़ते जाते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन सवाल जो हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं। आज इस मंच पर क्यों ना अपने सभी सवालों को लेकर सामने आए, और अब सवालों के जवाब भी हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम शिवरात्रि से जुड़े हुए सभी सवालों को लेकर आएंगे। हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और आज हमें साथ मिला है हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर और सिस्टर आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। दीदी, एक सवाल सबके मन में है, कई बार मैं जब छोटी थी तब भी आता था। शिवरात्रि जो है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा नहीं जान पाते कि ये शिव जी का जन्म है या शिव पार्वती की मैरिज या उनका विवाह, तो क्या है ये पर्व? आप क्या समझते हो शिव का इस तरीके से विवाह जो बताया जाता है, जिसमें भूत पिशाच ऐसे लोग हों, क्या वो भगवान जी का विवाह हो सकता है? यही भाई कई बार मन में बात उठती थी दीदी, लेकिन फिर वही, क्योंकि सवाल पूछना वर्जित है तो नहीं पूछ पाते थे। नहीं, सवाल पूछना चाहिए। तो वास्तव में जो शिवरात्रि है, ये परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरित होने की यादगार है। अन्य आप देखेंगे, बेशक उनके जन्म श्री कृष्ण है, उनका जन्म रात के 12 बजे मनाया जाता है, लेकिन किसी के साथ भी रात्रि शब्द का उपयोग नहीं है, केवल शिव के साथ है। तो जरूर कोई स्पेशल मीनिंग तो होगा ना। वो मीनिंग ये है कि परमात्मा शिव उस समय धरा पर अवतरित होते हैं जिस समय सारे संसार में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ होता है, और ये अंधकार है 5 विकारों का: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान का, बुराइयों का। अब परमात्मा शिव अवतरित होकर के इस अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करते हैं। इसी की यादगार में कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आप सब तैयार अपने सवालों के साथ? जी, कौन कौन पूछना चाहेगा? जी, आपसे शुरू करें। पहला सवाल तो यहीं से अभी हमारे को यही समझ नहीं आता कि हम मंदिर में जाते हैं तो शिव और शंकर अलग हैं, एक हैं। ये इसके ऊपर से मेरे ख्याल बाकी लोगों का, भाई पहला सवाल तो बहुत है, पर ये तो पहला आ गया आपके पास। ये पहली बात हर एक व्यक्ति के दिमाग में आती है कि जब आकृतियाँ 2 हैं, एक आकृति पिंडी जैसी है, दूसरी में शंकर जी का चित्र होता है, क्या ये दोनों एक हैं? और ये कन्फ्यूज़न और भी बढ़ जाता है जब लोगों को कहते सुना जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। अब वो कहते हैं शिव शंकर जो हैं इकट्ठे ही नाम बताए हुए हैं। तो जब आकृतियाँ 2 हैं, तो आप सोचिए कि जब हम शिवरात्रि मना रहे हैं तो उसको कभी शंकर रात्रि कहते तो हमने नहीं सुना,
जो शिव मंदिर होते हैं उसको शिवालय कहते हैं, शंकरालय कहते तो कभी नहीं सुना। तो ये तो असलियत है कि दोनों अलग अलग हस्तियाँ हैं। फिर ये कन्फ्यूज़न कैसे हो गया शिव शंकर भोलेनाथ? तो हमारे देश में एक प्रथा है कि पिता का नाम और बेटे का नाम कई बार इकट्ठा रख देते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। अब बेटे का नाम इकट्ठा है, JB मंगाराम इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए दो आकृतियाँ हैं तो इनके दो अस्तित्व हैं, दो इनके कर्तव्य हैं। अब हम शिवरात्रि मना रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन यही होगा, ये तो क्लियर हो जाएगा कि दो चीज़ें अलग अलग हैं। बेसिक क्वेश्चन ये कि शिव कौन है? सर दिस व्हाट यू सेड राइट नाउ, अभी मेरी बेसिक क्वेश्चन यही है कि आपने शिव और शंकर में तो डिफरेंस बता दिए, लेकिन जब हम भगवान को याद करते हैं तो कई नामों से याद करते हैं। कोई कहते हैं भगवान है, कोई कहते हैं प्रभु, कई लोग राम राम की भी जाप करते हैं। तो आप प्लीज़ इसको क्लियर कीजिए कि शिव है कौन? ये एक दूसरा कन्फ्यूज़न है, वो ये है कि जितने भगत हैं, कोई हरि कहेगा, प्रभु कहेगा, जगदीश कहेगा, ईश्वर कहेगा, राम कहेगा, शिव भी कहेगा। अब फैसला करना ये है हमें कि शिव कौन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शिवरात्रि के दिन तो इसका महत्व जानना और भी आवश्यक है। श्री राम है, श्री कृष्ण हैं, लक्ष्मी जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी हैं। तो उन सब को जब हम वंदना करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं देवाय नमः। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जो सूक्ष्म देवता हैं उनको भी हम कहते हैं ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। श्री राम जी को तो मूर्ति ही देवता के रूप में है, श्री कृष्ण जी को तो मूर्ति ही देवता के रूप में है। केवल एक और केवल एक शिव जो हैं उनको ही हम कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात है शिव को जानने के लिए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं हिंदुओं के सारे ही देवी देवता हैं, सारे ही भगवान हैं। इस लिहाज से देवता तो हैं और भगवान भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शब्द प्लूरल में भी आता है, भगवान भगवतियाँ, लेकिन जो परम आत्मा है वो तो सिंगल है। इसलिए केवल शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्मा नमः या ओम नमो शिवाय। तो ये जो ओम शब्द है ये अपने लिए आता है कि मैं परमात्मा शिव के आगे नमः करता हूँ, क्योंकि ओम और शिव इकट्ठे तो दोनों एक तो नहीं हो सकते। ओम नमः कर रहा है, शिवाय के आगे कर रहा है। तो ये जो है शिव परमात्मा नमः, इस बात का की है, इस बात की कुंजी है कि शिव परमात्मा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी होती हैं, लेकिन शिव की पिंडी जो है वो बिल्कुल अलग होती है। आपने ऑब्जर्वेशन अच्छी की, क्योंकि जितने भी देवी देवताएं हैं आप देखेंगे कि उनका शारीरिक रूप है। श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री लक्ष्मी नारायण हैं, सबका शारीरिक रूप है। माँ दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी जी हैं। केवल शिव की ही प्रतिमा एक ओवल शेप में दिखाई जाती है। परमात्मा शिव निराकार है। निराकार से लोग समझ लेते हैं कि उनका कोई रूप ही नहीं है। नहीं, रूप है। निराकार शब्द सापेक्ष है। जब परमात्मा निराकार की तुलना हम साकारी देवताओं के साथ करते हैं तो हम कहते हैं वे निराकार हैं, वे साकार देवता हैं। अब उनके कोई भी प्रकार का कर्मेंद्रियों वाला शरीर तो दिखाया नहीं गया। निराकार ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्मय बिंदु है। इसलिए ही हमारे यहाँ कहावत भी है, बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। वो किसके लिए है? वो परमात्मा शिव के लिए। और परमात्मा शिव चूंकि सर्व आत्माओं के पिता हैं, सर्व देवी देवताओं के भी पिता हैं, इसलिए उनकी आराधना हेतु हर मंदिर में आप शिवलिंग पाएंगे। भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर मंदिर में प्रायः शिवलिंग अवश्य होगा। लेकिन इसको शिवलिंग क्यों कहते हैं?
ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो आप देखेंगे कि एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुरुष को पुल्लिंग से उपमा दी जाती है, नारी को स्त्री से। तो परमात्मा ना तो पुरुष रूप वाला है ना स्त्री रूप वाला है, उनका अपना ही निजी स्वरूप है जो इस प्रकार का है, और कोई शारीरिक रूप नहीं है, इसलिए इसको शिवलिंग कहते हैं। हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो भगवान की पिंडी के अलावा अन्य कई छोटी पिंडियाँ भी देखते हैं, तो वो पिंडी का क्या मतलब हुआ? वो पिंडियाँ फिर क्या चीज़ की प्रतीक है? शिवलिंग के साथ बहुत सारी छोटी छोटी बट्टियाँ होती हैं। शिव की तो एक पिंडी होती है, लेकिन उसके साथ जो पिंडियाँ हैं वो हम आत्माओं की रूप हैं। और जैसे आपने पूछा था और आप जैसे पूछ रही हैं, वो पिंडियाँ हम आत्माएं जब निराकार रूप में होती हैं, इस शरीर को धारण करने से पहले या इस शरीर को छोड़ने के बाद, तो हम उस रूप में होती हैं। तो वो रूप भी हमारा निराकार है। ये जो पिंडियाँ हैं ये आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव जी। हम देखते हैं कि शिव जी राम जी की पूजा करते हैं और राम जी हमेशा शिव जी की पूजा कर रहे हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जो भाई साहब ने शुरू में बताया कि शिव और शंकर में अंतर है, तो अभी जब आप शिव शब्द का उपयोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप शंकर जी की ओर इंगित कर रहे हैं। वास्तव में श्री राम ने शिव जी की आराधना की है, निराकार शिव की पूजा की है। पिंडी ने कदापि राम की पूजा कहीं की हो, ऐसा कहीं हमने दृश्य या देखा नहीं है। और हनुमान जी राम जी की करते हैं और हनुमान जी के हम लोग करते हैं। तो ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि मनुष्य कर रहा है हनुमान जी की, हनुमान जी कर रहे हैं श्री राम जी की, श्री राम जी कर रहे हैं शिव जी की। तो इससे सिद्ध है कि वे हम सर्व आत्माओं के परम। शंकर क्या है और शिव क्या है? आपने सुना होगा शिव जी को त्रिदेव रचयिता कहते हैं। तो तीन देव कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। महेश कहिए, शंकर जी कहिए, बात एक है। फिर हम हमेशा कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। कभी आप कहते शिव देवताय नमः कहेंगे? नहीं, हमेशा क्या कहते? शिवाय शिवाय नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो परमात्मा शिव त्रिदेव रचयिता है। शंकर जी के भी रचयिता परमात्मा है। शंकर जी का परिचय यूं है कि परमात्मा शिव शंकर जी के द्वारा पुरानी आसुरी मैली पतित सृष्टि का संहार का कार्य कराते हैं। तो शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। अगर दो प्रतिमाएं हैं तो निश्चित है दो अस्तित्व हैं।